हमारे समाज में कई जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ जातियां ऊंची तो कुछ जातियां नीची कहलाती हैं। परंतु क्यों, यह सवाल हर हिंदू के मन में चुभता रहता है। खासकर देश आजाद हो जाने के बाद भी यह सवाल हिंदुओं में लगातार बिखराव पैदा कर रहा है। साथ ही जातिवाद की राजनीति के कारण हिंदू समाज और ज्यादा खंड खंड हो गया है। सभी जातियों में चमार जाति का नाम सबसे ज्यादा सुनने में आता है। इसका कारण यह है कि इस जाति को नीच और अछूत की संज्ञा हमारे ही समाज ने दे दी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी मनुष्य को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, इसलिए सभी बराबर है। किसी भी धर्म ग्रंथ में जाति का उल्लेख भी नहीं है। फिर भी आखिर क्यों और कब से जातियों का विभाजन हुआ? चमार जाति को नीच और अछूत किसने घोषित किया? आखिर क्या है चमार जाति का इतिहास, जानेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक हिंदू हैं तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप इसके असली इतिहास को जान सकें। इसलिए आपसे निवेदन है कि यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले प्रश्न की अगर बात करें तो कुछ जातियां ऊंची नीची क्यों कहलाती हैं? इसका एक वाक्य में सीधा सा उत्तर है कि प्राचीन काल में जातियां थी ही नहीं, फिर ऊंच नीच का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि आखिर क्यों और कब से जातियों का विभाजन हुआ। महाभारत और रामायण पढ़ने पर हमें यह पता चलता है कि आदिकाल में प्रमुख रूप से देव, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि जातियां थी। प्रारंभ में धरती के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इस जुड़ी हुई धरती को प्राचीन काल में 7 द्वीपों में बांटा गया, जिनमें से जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप थे। इन सभी में जम्बूद्वीप सभी के बीचों बीच था। यहीं पर मानव सभ्यता का विकास हुआ। एक ही कुल या जाति में होने के बाद भी मानव भिन्न भिन्न जगह पर रहकर जातियों में बंटता गया। उस समय कर्म के आधार पर जाति को संबोधित किया जाता था। ठीक वैसे ही जैसे आज हम वकील, मास्टर, टेलर उनको उनके काम की वजह से कहते हैं। जिस तरह एक वकील का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या जज बन सकता है, ठीक वैसे ही उस समय उनके कर्म अनुसार ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि कहे जाते थे। दुर्भाग्य से जाति को आज अलग अर्थों में लिया जाता है। जाति समाज या संप्रदाय पर अध्ययन करने वाले जानते हैं कि सभी का अलग अलग अर्थ होता है। आज जिसे हम जातिवाद कहते हैं वह दुनिया के सभी धर्मों में विद्यमान है। ऊंच और नीच की भावना सभी धर्मों में है। आप लोग स्वयं समझदार हैं। यहाँ पर मैं यह बताना जरूरी नहीं समझता कि गैर हिंदू धर्मों में कौन सा समाज खुद को ऊंचा मानता है। व्यवस्था की आड़ में सनातन धर्म को तोड़ने का कुचक्र बढ़ा है। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के काल में जातिवाद इतना नहीं था जितना आजादी के बाद 70 सालों में देखने को मिला। शुरुआत में हम सुर असुर में बटे, फिर वैष्णव और शैव में, इसके बाद ब्राह्मण और शूद्र में बदलकर धर्म का सत्यानाश कर लिया। इस दौरान लोगों ने अपने वंश चलाए, वंश समाज में बदल गए। वास्तव में इन सब का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। मित्रों, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि आखिर चमार जाति को नीच और अछूत किसने घोषित किया। दोस्तों, आज के समय में जिसको चमार कहकर बुलाया जाता है, पुराने इतिहास में इनका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ना ही प्राचीन काल में इस शब्द को पाया गया और ना ही इस नाम की कोई जाति थी। चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया था। दरअसल मुगल आक्रांता जब हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, हिंदू धर्म के नाम पर उन पर दबाव डाल रहे थे, तब चमार कहलाने वाले इन्हीं लोगों ने सबसे पहले मुगलों को करारा जवाब दिया था और उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। उस समय सिकंदर लोदी ने इन लोगों को दबाने तथा नीच बनाने के लिए गिरफ्तार करके चमड़े के कामों में ढकेल दिया था और उनका अपमान करने के लिए पहली बार चमार शब्द का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं आखिरी प्रश्न की कि आखिर चमार कहलाने से पहले यह लोग थे कौन। आखिर क्या है चमार जाति का इतिहास? दोस्तों, सच तो यह है कि जिन्हें हम नीची जाति का कहते हैं और चमार कहकर संबोधित करते हैं, असल में वह चमर वंश के क्षत्रिय हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिंदू चर्मकार जाति। इस पुस्तक में उन्होंने चमर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। यही नहीं, महाभारत के अनुशासन पर्व में इस वंश का उल्लेख मिलता है। भारत पर जब तुर्कों का शासन था, उस समय भी भारत के पश्चिमी भाग पर चमर वंश का शासन था। उस समय पश्चिम भारत पर राजा चमर सेन का शासन था। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चमर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास को अपना गुरु मानकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ किले में रहने की प्रार्थना की थी। डॉक्टर शास्त्री ने अपने किताब में यह भी लिखा है कि विदेश मुगल आक्रमणकारियों के आने से पहले भारत में मुस्लिम, सिख व दलित नहीं थे। जिन्हें आज हम दलित कहते हैं, वह सभी आंतरिक लड़ाई के कारण धीरे धीरे क्षत्रिय समुदाय से अलग होते गए और इनकी गिनती निम्न और शूद्र जाति में होने लगी। दोस्तों, संत रविदास चित्तौड़ किलों में
कई महीने रहे थे। उनके व्यक्तित्व व उपदेशों से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना था। उसी का परिणाम है कि आज भी पश्चिमी भारत बड़ी संख्या में रविदासी है। यही नहीं, राजस्थान में आज भी चमार जाति का बर्ताव राजपूतों जैसा ही है। उनकी औरतें लंबा घूंघट रखती हैं और आदमी ज्यादातर बड़ी मूछें और पगड़ी रखते हैं। दोस्तों, आज भारत में 23 करोड़ के आसपास मुस्लिम हैं और लगभग 35 करोड़ के आसपास अनुसूचित जातियों के लोग। जरा सोचिए, अगर इन लोगों ने मुगल अत्याचारों के आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते तो आज भारत में मुसलमान की संख्या 50 करोड़ के पार होती। आज समय की मांग है कि हम एक बार फिर से भेदभाव भुलाकर सभी सनातन धर्मियों को एकजुट करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।